सुमित, हमें ये बताओ कि हम एक बुक स्टार्ट करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं, बट वो बुक हम जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट करें विदाउट फीलिंग बोर। कभी कभार क्या होता है कि हमने एक बुक स्टार्ट कर लिया है, मान लो मैंने स्टार्ट कर दिया द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। कभी कभार क्या होता है कि वो बुक ना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, बोर लगता है, यार मन नहीं कर रहा, आज इसे छोड़ देता हूँ, यार कल कर लूँगा थोड़ी देर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, बुक रीडिंग समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ऐसे कुछ प्रॉब्लम में फिर गुजर रहे, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक बुक स्टार्ट कर लिया है आपको, फॉर एग्जाम्पल द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, बट आप उस बुक को ख़त्म करने के लिए महीने साल साल लगा देते हैं। लाइक मैंने जब अपना स्टार्ट किया था तो इस बुक को मैं ख़त्म करने के लिए मुझे 1 साल से बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैंने वो फिगर आउट किया कि क्या गलती हुई मेरे से, जो कि मैं अभी जिस गलती के लिए मैंने ये सब बुक बहुत लेट ख़त्म किया, द 48 लॉज ऑफ पावर। और वही मैं आपको प्रैक्टिकल टिप देने वाला हूँ कि एक बुक उठाए, उसे कैसे जल्दी कंप्लीट करे विदाउट फीलिंग बोर, और उस बुक को इजीली समझ भी सके। 7 पॉइंटर्स में मैंने डिकोड किया है, एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा आएगा और आप समझ भी जाओगे मोटा मोटा कि ये बुक कैसे पढ़ना होता है एक्चुअल में। स्टार्टिंग विद द पॉइंट नंबर 1, डोंट टेक बुक एज बुक, टेक इट एज इट इज़ ए टीचर। अगर तुम बुक को एक बुक की तरह सोचने लगोगे ना, तो वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा जैसे आप स्कूल में हो या फिर आप किसी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा लगेगा, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। मेरे साथ क्या होता है बताता हूँ। हमारे टीचर, अगर मेरी, जैसे मैं इंग्लिश टीचर ने मेरे ये बुक पकड़ लिया था, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा वर्ड है, पढ़ने के लिए दे मुझे। उस समय के बाद मुझे ये बुक अच्छा नहीं लगने लगा। इसका मतलब क्या कि हम इंग्लिश मतलब टीचर से ज़्यादा नाराज़ हो जाए या फिर वो वगैरह वगैरह, नहीं, आप समझ पा रहे होगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें वो बुक को बुक की तरह नहीं देखना होता। बुक अगर उस एक फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैंने बुक बोल दिया तो उसकी इंसल्ट होगी। एक राइटर ने इस एक किताब को लिखने के लिए पता नहीं कई सालों रिसर्च की होगी। लाइक द मैन्स गाइड टू वुमेन, वो बुक लिखने के लिए 40 साल की रिसर्च लगी, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, और आप बस एक मोटी सी बुक में पढ़ रहे हो। तो इसलिए ना, बुक को कभी भी एक बुक की तरह मत लो, उसे लो कि वो आपका एक टीचर है, हर समय पर गाइड करता है। जैसे आप भगवत गीता समझ लो, आपको लगता है क्या है, वो प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। किसी भी प्रॉब्लम हो ना, जैसे मैंने एक पोस्ट शेयर किया था, उसमें मैंने दिखाया था किस किस अध्याय में क्या क्या है, किस प्रॉब्लम का आंसर है। वैसे एक बुक ना एक बुक की तरह नहीं, एक इंसान का, एक राइटर का लाइफ एक्सपीरियंस है, उसको उस नज़रिए से देखो, तब आपको इंटरेस्ट आएगा। सेकंड पॉइंट, क्लियर द मोटिव। बुक स्टार्ट कर रहे हो पर आपको ये नहीं पता, बस आप फॉर एग्जांपल आप, बहुत सारे लोग तो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि यार द 40 लॉज ऑफ पावर चल रहा है, यार मैं भी खरीदता हूँ, मैं भी पढ़ने लगता हूँ, क्या है इसमें, मैं भी देखूँ। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो ना, तो मेरी मानो तो बुक रीडिंग ही छोड़ दो। बुक रीडिंग कैसे करना होता है एक्चुअल में बताऊँ, इसके लिए ना एक मोटिव चाहिए। जैसे मैंने ये द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड शुरू की, तब मेरा मोटिव ये था कि हाँ कैसे खुशहाल रहे। मुझे तो लगता था कि ये बस अफर्मेशन देना होता है, पॉजिटिव रहो, कैसे हमारा ब्रेन एक हीलर है। बट मैंने जब अपना मोटिव क्लियर किया कि नहीं, मुझे क्यों पढ़ना है, आपका वाई, द बुक था स्टार्ट विथ वाई, वही आप करना है कि क्यों पढ़ना है, इस बुक को क्यों पढ़ना है, मुझे इससे क्या मिलेगा, वो पहले क्लियर करके रखो। जब आपके पास वो क्लियर होगा कि आपको वो बुक पढ़ना क्यों है, तो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे। जैसे द 40 लॉज ऑफ पावर, मुझे क्यों पढ़ना है। अगर मेरे पास एक रॉ प्लान होगा कि नहीं, मुझे ये पावर लॉस समझना है, मुझे पावर डायनामिक में आना है, मुझे भी वो टॉप क्लास लोगों की तरह मुझे भी आगे निकल के आना है, मुझे भी ज़्यादा फेमस, ज़्यादा रेस्पेक्टफुल, ज़्यादा पावरफुल बनना है, तो इसलिए मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। अगर मैं इस मोटिव के साथ पढ़ूँगा तो हर वक्त मेरे में एक मोटिवेशन होगा कि यार जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना यार,
जल्दी ख़त्म करते हैं, मुझे सब इम्प्लीमेंट करना है। ये तो ख़त्म हुआ सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डोंट टेक मच टाइम टू कंप्लीट इट। मैंने भी ये बहुत गलती की थी। मैंने जब द 40 लॉज ऑफ पावर पहली बार खरीदा ना, एक लॉ पढ़ा, 2 लॉ पढ़ा, तीसरे लॉ में मैंने देखा कि यार 15 पेज है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तब मेरा भाई क्लियर नहीं था, तब मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ता हूँ यार, धीरे धीरे पढ़ लेता हूँ, टाइम लगा के पढ़ लेता हूँ। तो मैं क्या करता ना, कभी एक पेज पढ़ लेता था। बहुत टाइम, 2 महीने के बाद मैंने उस हाफ कंप्लीट किया। मतलब लॉ नंबर 3 मैंने शुरू किया, 1-2 पेज पढ़ लिया, बंद करके रख दिया। उसके बाद 2 महीने बाद फिर से आया, कभी 1 पेज, कभी 3-4 दिन बाद और 1 पेज, ऐसे करके पढ़ रहा था। तो वो लोग मुझे समझ में नहीं आया, पहली बात तो। दूसरी बात, वो बहुत टाइम लगाया, और इससे क्या हुआ कि मुझे उस बुक को पढ़ने का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया। कहने का पॉइंट यही है कि अगर आप एक बुक स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसे एक कंटिन्यूस बेसिस पे रखो कि आज एक लॉ ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है यार, हर रोज़ ख़त्म करना है, हर रोज़ एक लॉ पढ़ना है। अगर वो मोमेंटम ब्रेक हो गया ना, तो आप ख़त्म। जैसे फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है मोमेंटम, और जो मोमेंटम, देखो एक वीडियो आपने देखा होगा, बीच में वायरल हो रहा था कि एक लड़की एक सर्कल या फिर कुछ ऐसे एक व्हील की तरह एक हुआ था लकड़ी का, उसे पुश कर रही थी। वो स्टार्टिंग में ना लोग हंस रहे थे क्योंकि वो हिल ही नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मोमेंटम में आया, एक मोमेंटम सेट हो गया, और उसके बाद वो चलने लगा। एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए ना मोमेंटम जब आपका सेट हो जाएगा ना, तब आप बुक आराम से पढ़ने लगोगे। इसलिए ना डेली हैबिट बना लो। बस कितना, बस 20-30 मिनट डेली पढ़ो, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। 20-30 मिनट भी पढ़ लोगे तो 1 पेज तो पढ़ोगे, 2 पेज तो पढ़ोगे, पर रेगुलर पढ़ो। इससे ना आपको मोटिवेशन भी बना रहेगा, और आपका बुक पढ़ने का इंटरेस्ट भी कम नहीं होगा। डेली पढ़ो, डेली कुछ नया सीखो। फोर्थ पॉइंट, पॉइंट ऑफ व्यू। आप ना बुक को ऐसे देखते हो कि यार एक राइटर था, बुक लिख दिया, चलो ये बुक मेरे हाथ में आया, चलो इसे पढ़ते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ है उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप बस उस बुक को पढ़ रहे हो। पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअल में कैसा रखना होता है पता है? पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रखना होता है कि वो जो राइटर थे, वो इस बुक में जो जो लिखा है उस राइटर ने, क्यों लिखा है ये सब, इतना एक्सपीरियंस करके तो लिखा है ना। तो आप भी उसे रिलेट करो, आप भी उसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लॉ पढ़ा, नेवर आउटशाइन योर मास्टर, मैंने बस पढ़ दिया, बुक में जो जो था पढ़ दिया। उसके बाद मैं सोचूंगा कि ऑथर ने इसे क्यों लिखा, मैं अपने लाइफ में कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ये सब सोचना पड़ता है। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि आप बस एक बुक में जो लिखा है उसे बिल्कुल भी रट नहीं रहे, एज इट इज़ रट नहीं रहे। उसे बस क्या कर रहे कि बुक में लिखा है, आपने पढ़ा, ऑथर को समझे कि ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं, परसीव किया आपने। उसके बाद आप सोचने लगे कि कैसे इस लॉ को मैं अपने, या फिर जो आपने पढ़ा वो अपने लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकेगा, क्या कर सकते हैं आप उस जो आपने पढ़ा। ऐसे पढ़ो, पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है। फिफ्थ पॉइंट, एक साथ बहुत बुक स्टार्ट मत करो। मैं भी इस ट्रेंड में आ गया था। मैं द 40 लॉज ऑफ पावर के साथ द लॉज ऑफ द कॉन्साइज 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर, कॉन्साइज एडिशन मेरे दोस्त ले आया था, उसके साथ मैं ये भी स्टार्ट करने लगा। बट तब से मेरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया, मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। तब मुझे फाइंड आउट किया मैंने और लिखा कि एज अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट विथ 1 बुक। अगर आपका मोमेंटम सेट हो गया तो आप 2 बुक से स्टार्ट कर सकते हो, एक साथ 2 बुक। हफ्ते में मैंने जैसे प्लान बनाया था कि इस दिन ये करना है, उस दिन वो पढ़ना है, बस 1 घंटा पढ़ूंगा, ऐसा मेरा फिक्स था। तो आप भी ऐसे करो, एक बुक एज अ बिगनर, एक बुक उठाओ। मोमेंटम सेट हो जाए तो 2 बुक, 3 बुक, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बुक रखो, उससे ज़्यादा मत रखो।
अगर आप रखोगे उससे ज़्यादा तो आपका दिमाग की बैंड बजने वाली है। और ना वो बुक्स ना एक टॉपिक पर मत रखो कभी भी। लाइक आप पढ़ रहे हो साइकोलॉजी, उसके साथ पढ़ लो थोड़ी हमारी ब्रेन की बातें, उसके साथ पढ़ लो थोड़ी इवोल्यूशनरी बातें, हिस्ट्री की बातें, उसके साथ पढ़ लो स्पिरिचुअलिटी की बातें। बस ऐसे बुक्स को मैचिंग करना होता है। अगर आपके पास एक मेरे जैसा एक बुक है कि कुछ 4-5 बुक है सभी जैसे द प्रिंस, पॉलिटिकल पावर, द 40 लॉज ऑफ पावर, वो है पावर की गेम में कैसे हासिल है, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। आप स्टार्ट करो एक या फिर 2 बुक से एज ए बिगनर, उसके बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 4 रखो, वरना आपकी मर्जी, आप एक बुक से भी स्टार्ट कर सकते हो और उसे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कर सकते हो। 6th पॉइंट, फोकस ऑन रिविज़न। बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो बुक्स मतलब दिखाना है उनको कि शो ऑफ करना है कि मैंने इस साल इतने बुक पढ़े, मैंने 1 महीने में 2 बुक ख़त्म कर लिए, मैंने 5 दिन में ये बुक ख़त्म कर लिया। शो ऑफ आपको नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। ताकि क्या हो कि आपने एक बुक पढ़ा, हमारा ब्रेन बहुत शातिर ब्रेन है, वो सब कुछ भूल जाता है। उसे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उस चीज़ को, तो डेली बेसिस पे उसे करना पड़ेगा। तो बेस्ट वे इज़ टू रिवाइज। आपने पढ़ा फॉर एग्जाम्पल पढ़ा आपने द कन्फर्मेशन बायस, इसका एक लॉ है, फर्स्ट लॉ, कंट्रोल योर इमोशनल सेल्फ। आपने पढ़ा, रिवाइज किया, आपने पूरा बुक को रिवाइज किया और वापस से उसे इम्प्लीमेंट करोगे, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव सोच पाओगे, इफ़ेक्टिव यूज़ कर पाओगे उस चीज़ को। सो फोकस ऑन क्वालिटी, कि आप क्वालिटी बुक्स पढ़ रहे हो और वो रिवाइज कर रहे हो। जैसे इस बुक में मैंने पढ़ा था, एक लाइन में पढ़ा था, रुको निकालता हूँ, रुको। बी श्योर दैट यू रीड दिस बुक सेवरल टाइम्स। इस बुक में पढ़ा था मैंने ये बस, और मैं खाली इस बुक में अटक के नहीं रहा। मैंने सोचा कि यार इसके साथ करूँगा तो बाकी सबके साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं। तो मैंने बाकी सब बुक के साथ भी वही चीज़ की और मैं सभी को रिवाइज करने लगा। इससे मेरा वो जो चीज़ है ना, वो क्लियर हो जाएगा। यार ऑथर ये कहना चाह रहे थे, तब मुझे ये नहीं समझ में आया, पर आज समझ में आ रहा है, तो मैं इसे कैसे और बेहतर यूज़ कर सकूँ वो मैं फोकस करने लगूँगा। सो रिवाइज पे फोकस ज़्यादा करना है। डोंट 7 पॉइंट, डोंट बी इन रश। जल्दीबाजी में करोगे तो आप फंसोगे ही फंसोगे। आपको क्या करना है कि आराम से पढ़ोगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ही स्लो हो गए, आप कभी पढ़ रहे हो पेज का थोड़ा सा पढ़ रहे हो पर चले जा रहे हो, फिर आगे थोड़ा सा पढ़ रहे हो चले जा रहे हो, नहीं। डोंट बी इन रश, मतलब जल्दीबाजी में मत करो कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप ऐसे करोगे तो एक टाइम आएगा जब आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। इसलिए स्टार्ट करो, कम करो, पर उसको रेगुलर बेसिस पर करो। ज़्यादा जल्दी नहीं है, ज़्यादा मतलब धीरे भी नहीं, बस नॉर्मल कंटिन्यूसली करते रहो और ये आप कर दोगे। ये थी ये वीडियो। कुछ पॉइंट्स बहुत, आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया समझाने में, बट वीडियो को समझ में आया कि नहीं वो मुझे बता देना। अगर आपको कोई डाउट है कि क्या कुछ और चीज़ की में डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा बहुत बड़ा प्लान है कि इस इंडिया को एक बेहतर जगह ले जाने की। बहुत लोगों की क्या होती है कि इंडिया में आजकल गरीबी क्यों है, क्योंकि लोग इधर खान लोग इधर उनको उनकी कीमत नहीं मिल रही। कीमत का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता, उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको खाना पीना नहीं मिल रहा। एज मिडिल क्लास तो हमको कुछ मिलता ही नहीं है। सो मेरा मकसद यही है कि इस इंडिया को चेंज करना है। इस इंडिया को ना इंडिया का हर एक इंसान
खुद में एक इंडिया होना चाहिए। वैसा मुझे इस दुनिया में इम्पैक्ट लाना है कि अगर इंडिया के बारे में बात हो ना, इंडिया सब सुने ना, तो लोग सोचे सबसे महान कंट्री, सबसे इंटेलिजेंट कंट्री, सबसे ज़्यादा अच्छे लोग रहते हैं उधर, और सबसे ज़्यादा चालाक। ऐसा कुछ मुझे इम्पैक्ट करना है कि आप अवेयर हो सको और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में मत पड़ो। जैसे चाइना ने देखो बैन कर रखा है, यूट्यूब, सोशल मीडिया बैन कर रखा है स्टूडेंट के लिए। मुझे ऐसा इम्पैक्ट लाना है कि सभी हमें याद रखें। मैं खुद भी सक्सेस होना चाहता हूँ और आपको भी सक्सेस करवाना चाहता हूँ। हाँ, मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए। जैसे बुक पढ़ते समय ना अपने पास एक पेन रखो, ठीक है, पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, एक अच्छा लाइन दिखा, अंडरलाइन कर दो। जैसे मैंने देखो बहुत सारे लाइन्स ऐसे अंडरलाइन कर रखा है। इस बुक में मैंने ज़्यादा अंडरलाइन किया है, रुको दिखाता हूँ। लॉर्ड, हाँ, साइड साइड में लिखो। ऐसे कंजूस मत बनो कि यार बुक में सब कुछ लिख दूंगा तो ख़राब हो जाएगा। अरे यार, इम्प्रेस नहीं कर रहे हो आप किसी को, खुद के लिए पढ़ रहे हो ना, खुद करो। जैसे देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, देखो, और भी बहुत कुछ है मैंने साइड में लिख भी रखा है। देखो कुछ ना कुछ लिख रहा है कि इसमें भी अंडरलाइन कर रखा है। देखो इसमें भी बी फ्लेक्सिबल, इधर भी बहुत अंडरलाइन है, बहुत कुछ लिखा भी है मैंने, इधर भी बहुत अंडरलाइन है मैंने। देखो बहुत कुछ लिख रखा है, देखो देखो और भी लिख रखा है मैंने, ये देखो। और अभी का जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसमें तो सारे के सारे मैंने लगभग कर दिए मैंने। देखो इसलिए ना आपको ना बुक्स को गंदा करना है तो करो। मुझे टीचर्स मना करते हैं कि पेन से मत कर, बट आई चूज़ टू अंडरलाइन विद द पेन बिकॉज वो क्लियरली मुझे विजिबल होता है, पेंसिल से विजिबल नहीं होता, मैं मार्कर यूज़ नहीं कर सकता। सो कंजूस मत बनो या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए कि मेरा बुक देखो कितना साफ़ है, इसके पीछे मत बने रहो। ये वीडियो, हर वीडियो में मेरा क्या होता है कि मैं एंड करना चाहता हूँ, फिर बाद में कुछ ना कुछ पॉइंटर आ ही जाता है। सो अभी एंड कर देता हूँ, वरना मैं और भी कुछ बोलने लगूँगा। मेरे पास सभी चीज़ मेरे दिमाग में अभी घूम रही है। बाय।